इंडियन जो है वो स्पेशली हिस्ट्री को देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत। और टॉपिक जो है वो होम रूल आपका आंदोलन हो जाएगा। जो है यहाँ तक 19 नंबर प्रश्न तक के जो है वो होम रूल आंदोलन को देखा था। आज 20 नंबर प्रश्नों से हम शुरू करेंगे। चलिए देखते हैं डियर। तो यहाँ पे 20 नंबर प्रश्नों से हम देखने वाले हैं। यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि किस जो अधिवेशन में होम रूल आपका समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का जो है वो सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके थे। तो स्पेशली ये 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कर सके थे। तो ये सही हो जाएगा। चलिए हम जो है वो यहाँ पे आप चाहे तो पढ़ सकते हैं ऑप्शन को। यहाँ हम डिटेल को देखेंगे। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। कांग्रेस के 1916 के आपका लखनऊ अधिवेशन में होम रूल समर्थकों का बोलबाला रहा। और उन्हीं के जो है सत प्रयासों से आपका कांग्रेस के दोनों दलों जो है नरम दल, गरम दल जो थे और जो है मुस्लिम लीग के जो है वो मध्य समझौता हो सका था। 1916 के जो है वो आपका लखनऊ पैक्ट में होम रूल नेताओं में एनी बेसेंट और तिलक ने जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 21 नंबर प्रश्न में देखेंगे। नंबर प्रश्न में हम देखने वाले बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक कथन जो है वो होम रूल आंदोलन के सही नहीं है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि यह जो है आंदोलन 1917 में बहुत अधिक आपका आगे जाने के उपरांत और आगे जाने के बजाय 1918 में आपका धीरे-धीरे हास्योन्मुख होने लगा था। बिल्कुल सही है। आगे देख सकते हैं कि इस आंदोलन की नेता एनी बेसेंट ने गरम दलियों के जो है प्रवेश का विरोध नहीं किया। आगे हम देखेंगे प्रश्नों में कि यहाँ पे जो है राष्ट्रवादी नेताओं के बीच जो है वो सतत मतभेद की वजह से यह आंदोलन कमज़ोर से कमज़ोर होता चला गया। यह आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा फिर से जो है आपका जो है वो जीवित किया गया। तो ये सही नहीं है। ए डी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि बाल गंगाधर तिलक ने अपने जो होम रूल लीग की जो है स्थापना अप्रैल 1916 की ईस्वी को की थी। एनी बेसेंट ने आपका सितंबर 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल लीग बनाई। इसका उद्देश्य भारतीय जनमानस को होम रूल अर्थात स्वशासन के वास्तविक अर्थ से परिचित कराना था। गांधी जी की जो है वो आपका होम रूल लीग से घनिष्ठता से जुड़े थे। फिर भी उन्होंने जो है वो होम रूल लीग की जो है वो सदस्यता स्वीकार नहीं की थी। होम रूल लीग के माध्यम से जो है वो थोड़े समय के लिए नरमपंथी, गरमपंथी और मुस्लिम लीग एकजुट हो गए थे, जो स्वयं की जो है सरकार के लिए संघर्ष कर रहे थे। अतः गांधी जी द्वारा जो है होम रूल लीग को पुनर्जीवित नहीं किया गया। यहाँ देखेंगे अगले प्रश्न में बताया जा रहा है। 22 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि 1920 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने अपना जो है नाम परिवर्तित कर स्वराज आपका सभा रखा था। तो ऑल इंडिया होम रूल लीग ने रखा था। तो ये सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है डिटेल में देख सकते हैं कि आपका 1917 ईस्वी में मोंटेग्यू सुधार घोषणा के बाद भारतीय राजनीतिक दलों में जो है वो कांग्रेस ने इसे असंतोषजनक एवं निराशा आपका पूर्ण माना। तिलक ने इसे जो है वो स्वरविहीन उषा काल की संज्ञा दी। लेकिन इस घोषणा की जो है वो उत्तरदायी शासन प्रदान करने की बात पर एनी बेसेंट ने अपने होम रूल जो है रूल को समाप्त करने की घोषणा की। 1920 ईस्वी में श्रीमती एनी बेसेंट ने अपने संगठन ऑल इंडिया होम रूल लीग का जो है नाम बदल करके स्वराज आपका सभा रख दिया। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था। तो एनी बेसेंट जी थी। तो ये सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि एनी बेसेंट को फेबियन आंदोलन का जो है प्रस्तावक माना जाता है। 1888-89 में फेबियन सोसाइटी के जो है सदस्यों ने 700 से अधिक जो है भाषण दिए। एनी बेसेंट, सिडनी वे, बर्नार्ड जो है वो शॉ, विलियम क्लार्क आदि द्वारा रचित फेबियन आपका लेख नामक संग्रह 1889 में प्रकाशित हुआ था। इन्हीं सब के जो है सहयोग के परिणाम स्वरूप 1884 ईस्वी में फेबियन सोसाइटी की स्थापना हुई। यहाँ हम देखेंगे कार्यक्रम के अनुसार बताना है। तो सबसे पहले कमाटा गारू प्रसंग हुआ था। फिर जो है वो आपका 1914 में हुआ था। 1915 में होता है, 1916 में होता है। तो याद रखेंगे डियर। 2, 3, 1 सही हो जाएगा। चलिए यहाँ देख लेते हैं। बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 को बेलगांव में होम रूल लीग की स्थापना की। मार्च 1914 को भारतीय जो है वो एक भारतीय नागरिक गुरदीप सिंह ने जो है एक जापानी जलपोत कमाटा गारू जो है मारू को जो है वो भाड़े पर लेकर के कुछ जो है वो पंजाबी सिखों एवं मुसलमानों को लेकर के कर्नाटक के वैंकूवर नगर जाने का प्रयत्न किया।
ताकि वे जो है वो विदेश में रह कर के भारतीय आपका स्वतंत्रता संग्राम के लिए योगदान कर सकें। परंतु कनाडा सरकार ने इन यात्रियों को अपने बंदरगाह पर उतरने की अनुमति नहीं दी और जहाज सितंबर 1914 को पुनः कलकत्ता बंदरगाह लौट आया। आपका महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत आए तथा जो है वो अपनी राजनीति आपका गुरु गोपाल कृष्ण गोखले की सलाह पर साल भर तक देशव्यापी भ्रमण किया। 25 नंबर प्रश्नों को देखेंगे दिया। यहाँ पे बताया जा रहा है कि तिलक और एनी बेसेंट द्वारा आपका बनाए गए होम रूल लीग को एक में मिला दिया गया था। तो चलिए 1918 के टाइम में मिलाया गया था। तो यहाँ स्पेशली जो है वो स्टार मार्क दिया गया है कि होम रूल लीग एवं जो एनी बेसेंट द्वारा जो है वो तिलक और एनी बेसेंट द्वारा आपका स्थापित होम रूल के जो है विलय नहीं किया गया था, अपितु इस आंदोलन का क्रम धीमा पड़ करके समाप्त हो गया। तो विलय नहीं किया गया था, इसलिए जो ये स्टार मार्क दिया गया। चलिए, निम्नलिखित जो है वो नेताओं में से किसने कहा कि मैं तो एक भारतीय नगाड़ा हूँ जिसका कार्य सोते हुए को जगाना है ताकि वे जो है वो अपनी मातृभूमि के लिए जागे और कार्यरत हो सके। तो एनी बेसेंट जी ने कहा था, तो यहाँ पे डी सही हो जाएगा। एनी बेसेंट भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ी हुई थी तथा उन्होंने भारत में होम रूल जो है आंदोलन की जो है वो आंदोलन भी चलाया। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया नामक जो है पत्रिका का प्रकाशन भी किया। उन्होंने कहा था कि मैं तो एक जो है वो भारतीय नगाड़ा हूँ जिसका कार्य सोते हुए को जगाना ताकि वे अपनी मातृभूमि के लिए जागे और कार्यरत हो सके। यहाँ देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो मुस्लिम नेता थे जो एनी बेसेंट द्वारा स्थापित होम रूल लीग में सम्मिलित हुए थे। तो आपका मोहम्मद अली जिन्ना हो जाएंगे, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मोहम्मद अली जिन्ना एनी बेसेंट द्वारा स्थापित होम रूल लीग में सम्मिलित हुए थे। होम रूल का अर्थ एक ऐसी आपका स्थिति से है जिसमें आपका किसी देश का शासन वहाँ के स्थायी नागरिकों के द्वारा ही आपको चलाया जाता है। इस प्रकार आंदोलन 1870 से 1907 तक आयरलैंड में चलाया गया था। आगे बताया जा रहा है कि भारत में जो एनी बेसेंट और तिलक के नेतृत्व में चलाया गया होम रूल आपका आंदोलन आयरिश होम रूल आंदोलन से प्रेरित है। एनी बेसेंट ने सितंबर आपका जो है वो 1916 में मद्रास के अडयार में होम रूल जो है लीग की स्थापना की और तिलक ने बेलगांव यानी कर्नाटक में अप्रैल 1916 को होम रूल लीग की स्थापना की। चलिए, यहाँ पे जो है वो गांधी युग को देखेंगे। अगर बात करें हम लोग गांधी युग की, तो ये स्टार्टिंग 1915 में होता है और 9 जनवरी के टाइम में जब वो दक्षिण अफ्रीका से आते हैं और ये 1947 तक का टाइम पीरियड जो है वो गांधी युग के नाम से जाना जाता है। चलिए, यहाँ पे देखेंगे करमचंद जो है वो आपका गांधी दीवान थे, तो पोरबंदर, राजकोट, बीकानेर, तो प्रयुक्त सभी हो जाएंगे, तो डी सही हो जाएगा। यहाँ देखेंगे महात्मा गांधी के पिता करमचंद गांधी पोरबंदर, राजकोट और बीकानेर राज्यों के दीवान के उच्च पद पर प्रतिष्ठित थे। वे आपका काबा गांधी के नाम से भी जाने जाते थे। यहाँ देखेंगे बताया जा रहा है कि निम्न में से जो है किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी, तो भावनगर श्यामल दास कॉलेज था, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी का जो है जन्म 2 अक्टूबर 1859 को आपका 59 को आपको गुजरात के जो है वो ये 69 को, ठीक है, तो 59 नहीं 69 है, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रही थी। तो ये गुजरात के पोरबंदर नामक जो है स्थान पे हुआ था। उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा पोरबंदर एवं हाई स्कूल की शिक्षा जो है राजकोट और कॉलेज की जो है वो शिक्षा भावनगर के जो है वो आपका श्यामलदास कॉलेज से किया था, ठीक है। यहाँ पे जो है बाद में 1891 में आपको इंग्लैंड में बैरिस्ट्री की पढ़ाई ये पूरी करने के बाद राजकोट और बम्बई में वकालत करने लगे। 1893 में वे जो है वो दक्षिण अफ्रीका चले गए, जहाँ पर उन्होंने भारतीयों के खिलाफ हो रहे भेदभाव का विरोध किया एवं अफ्रीका में नटाल आपका इंडियन कांग्रेस, फिनिक्स फार्म जो डरबन आपका जो दक्षिण अफ्रीका में था, टोलस्टा फार्म की स्थापना की तथा जो इंडियन आपका जो ओपिनियन 1903 ईस्वी में जो है नामक समाचार पत्रों का संपादन किया। दक्षिण अफ्रीका में जो है वो आपका गांधी जी के जो है राजनीतिक आंदोलनों में मुसलमानों ने सक्रिय आपका भागीदारी आपका निभाई। गांधी जी ने जो है पंजीकरण आपका प्रमाण पत्र के विरुद्ध 1906 ईस्वी में
केप टाउन में आपका सत्याग्रह किया था। जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू दी लॉस्ट की जो है वो प्रसिद्ध उदाहरण जो है व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। तो ये जो है वो पुस्तक थी और ये जो है लाइन था जिसकी वजह से उनका जीवन बदला। गांधी जी ने हेनरी आपका डेविड यानी थोरो और जॉन जैन आपका धर्म से अत्यधिक प्रभावित थे गांधी जी। गांधी जी का जो है वो आपका जनवरी आपका 1915 में 21 वर्ष के बाद जो है भारत वापस लौटे। पूछा भी जाता है। चलिए आगे देखते हैं डियर। महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका के अनुभव 1893 से 1914 तक का टाइम पीरियड को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1893 से 1914 तक के जो है वो टाइम पीरियड को देखेंगे। दक्षिण अफ्रीका में गांधीवादी जो है वो राजनीतिक आंदोलनों में मुस्लिम व्यापारी सक्रियता से जुड़े हुए थे। चलिए आगे देखते हैं। आगे दूसरा ऑप्शन में बताया जा रहा है कि 1906 में गांधी जी ने आपका केप टाउन में भारतीयों के लिए अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण और पाशों के अध्यादेश के विरुद्ध अभियान का नेतृत्व किया। बिल्कुल सही था। दूसरा है कि गांधी जी ने अपना जो है राजनीतिक जीवन के टाउन में भारतीयों पर अत्यधिक कर लगाए आपका जाने के विरुद्ध आपका संघर्षों से प्रारंभ किया। तो ये आपका गलत है। पहला दूसरा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 एंड 2 ऑप्शन सही है। चलिए देखते हैं डियर आगे प्रश्नों में। बताया जा रहा है कि महात्मा गांधी ने 1906 में गांधी दक्षिण अफ्रीका में दी पैसिव रेजिस्टेंस एसोसिएशन का संपत्ति निर्माण निम्नलिखित में से किसके आरंभ किए जाने के विरुद्ध अभियान जो संगठित करने के लिए किया था। तो ये जो पंजीकरण प्रमाण पत्र के लिए किया था। तो आपका बी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि फिनिक्स बस्ती व्यवस्थापना का जो है वो व्यवस्थापन का संस्थापक इनमें से कौन थे। तो ये स्पेशली हमारे महात्मा गांधी जी थे। फिनिक्स बस्ती जो आपका दक्षिण अफ्रीका में था। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे छठे नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि फिनिक्स फार्म कहाँ था। तो ये है वो दक्षिण अफ्रीका में है, डरबन में। सी सही हो जाएगा। फिनिक्स फार्म की स्थापना आपका जो है किसने की थी। तो महात्मा गांधी जी ने। बी सही हो जाएगा। यहाँ पे हम डिटेल को देखेंगे डियर। यहाँ पे एक कथन दिया हुआ है कि महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी जो है कुछ सबसे गहन धारणाएं अनटू द लॉस्ट आपका जो है वो नामक पुस्तक में प्रतिबिंबित होती है और इस जो है पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का वह संदेश क्या था जिसने महात्मा गांधी को बदल डाला। तो ये वही लाइन थी जो मैंने ऊपर आपको पढ़ के बताया। तो व्यक्ति का कल्याण जो है सबके कल्याण में निहित है। तो बी सही हो जाएगा। बात भी सही है। हम जब लोगों का कल्याण करेंगे तो जरूर है कि हमारा भी कल्याण जो है वो हो पाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे जो है वो सत्य कथनों को बताना है दिया। निम्नलिखित विचारकों और आंदोलनों में से जो है किन्होंने जो है वो गांधी जी के राजनीतिक आपका विचारों के विकास को प्रभावित किया। तो आपका हेनरी जो है वो डेविड थारो बिल्कुल सही। जॉन आपका रस्किन बिल्कुल सही। जनमत जो है बिल्कुल सही। 1 2 4 सही हो जाएगा। जॉन मिल्टन नहीं थे। तो आपका क्या हो जाएगा 1 2 4 जो है वो सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं डियर। यहाँ पे जो है वो स्पेशली हमारा क्या हो जाएगा कि सी सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए देखते हैं। सी सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि महात्मा गांधी द्वारा जो है वो दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र का नाम क्या था। तो इंडियन ओपिनियन था। तो आपका ए सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे। तो 21 वर्ष रहे थे। तो बी सही हो जाएगा। बताया जा रहा है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में व्यापार करने वाले एक भारतीय मुसलमान व्यापारी दादा अब्दुल्ला के मुकदमे को देखने के उद्देश्य से 1893 में दक्षिण अफ्रीका चले गए। दक्षिण अफ्रीका से वे जो है जनवरी 1915 में भारत वापस आए। इस प्रकार वे कुल जो 21 वर्ष दक्षिण अफ्रीका में रहे। वर्ष आपका 1915 में जो है वो दक्षिण अफ्रीका में वापस आने के बाद गांधी जी की सर्वप्रथम आपका 1916 ईस्वी में गांधी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के जो है वो आपका उद्घाटन समारोह में बना वाराणसी में जो है वो व्यापक जन समुदाय के मध्य आपका उपस्थित हुए
और भाषण दिया। और अभिजात वर्ग का जो है वो प्रतिभाष आपका होने के लिए भारतीय जो है राष्ट्रवाद की निंदा की और जो है वो मजदूरों और गरीबों के शोषण के लिए अभिजाती जो है वो वर्ग की निंदा की और कहा कि हमारी मुक्ति केवल किसानों के द्वारा हो सकती है। चलिए आगे देखते हैं डियर। आपका वर्ष 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जो है वो सबसे पहले आपका जो है वो कहाँ व्यापक जन समुदाय के साथ उपस्थित हुए, तो ये जो है वो बीएचयू में हुए थे। तो सी जो है वो डी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं डियर। भारत में जो है वो महात्मा गांधी की पहली जो है महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति थी, तो स्पेशली जो है वो बीएचयू जो है वो आपका 1916 में हुआ था, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में हुआ था। तो सी सही हो जाएगा। यहाँ हम देखने वाले हैं अगले प्रश्न में आपका जो है वो 2 दशक के बाद जो है दक्षिण अफ्रीका में आपका वापस आने पर महात्मा गांधी भारत में सर्वप्रथम सार्वजनिक रूप से कहाँ और कब उपस्थित हुए थे, तो आपका जो है वर्ष 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। तो सी सही हो जाएगा। यहाँ पे अगले प्रश्न में हम देखेंगे, यहाँ पे बताया जा रहा है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शुभारंभ के अवसर पर महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस नेतृत्व की तीव्र जो है आलोचना निम्नलिखित में से किस पर केंद्रित थी, तो ये जो है वो आपका अभिजात वर्ग का जो है प्रतिभास होने के लिए भारतीय राष्ट्रवाद की निंदा पर। तो सी सही हो जाएगा। आगे यहाँ पे बताया जा रहा है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शुभारंभ पर जो है वो महात्मा गांधी के भाषण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से जो है कथन सही है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो कथनों में हम पहले पढ़ेंगे, उसके बाद जो है वो एलिमिनेट करेंगे। उन्होंने भारतीय जो है प्रवर्तजनों पर आरोप लगाया कि उनमें जो है वो मजदूरी करने वाले गरीबों के प्रति आपका चिंता का अभाव है, तो बिल्कुल सही है। आगे देख सकते हैं कि उन्होंने जोर आपका देकर कहा कि हमारी मुक्ति केवल किसानों के द्वारा हो सकती है, ये भी कथन सही है। उन्होंने अस्पृश्यों की दुर्दशा पर विशेष बल दिया, तो ये गलत है। आगे बताया जा रहा है कि उन्होंने अहमदाबाद के जो मिल मालिकों के मामले को उठाने का वचन दिया, तो ये भी गलत है डियर। तो यहाँ पे जो है चलिए देख लेते हैं हमारा सही कौन सा है। तो 1 और 2 ही सही है, तो आपका जो है 3 4 गलत है, बी सही हो जाएगा। यहाँ पे डिटेल में बताया जा रहा है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आपका किस वर्ष लौटे थे, तो 1915 में लौटे थे, ये सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, भारत के जो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस जो है नगर के बाहर स्थित था, तो अहमदाबाद के बाहर स्थित था, ये नगर अहमदाबाद हो जाएगा। तो बी सही है डियर। महात्मा गांधी ने जो है वो मई 1915 में अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे साबरमती आश्रम की स्थापना की, जिसे जो है वो सत्याग्रह आश्रम कहा जाता है। जनवरी आपका 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए। अपनी पुस्तक हिंद स्वराज जो 1919 में उन्होंने व्यापक रूप से अपने सिद्धांतों की व्याख्या की तथा अपने जो है रचनात्मक कार्य के लिए अहमदाबाद में साबरमती की स्थापना की। आगे देखते हैं। यहाँ पे अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि महात्मा गांधी ने जो है वो अहमदाबाद के निकट साबरमती के जो है वो किनारे एक आश्रम बनाया था, इसे कहा जाता है सत्याग्रह आश्रम कहा जाता है, तो सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में देखें डियर। अगले प्रश्न में देखेंगे, बताया जा रहा है कि महात्मा गांधी के पदार्पण से पूर्व भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा में निम्नलिखित में से किन जो है अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं ने प्रभावित किया था, तो 1898 के इटली अबिसिनिया युद्ध ने, चीन के बॉक्सर आपका जो आंदोलन ने, बी भी सही है। आयरलैंड के जो है क्रांतिकारी आंदोलन, तो तीसरा भी सही है। रूस जापान के जो है युद्ध में जापान की विजय ने भी जो है वो प्रभावित किया था, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सत्य हो जाएगा। बताया जा रहा है कि महात्मा गांधी जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए तथा आपका 1917 में सर्वप्रथम आपका जो है वो चंपारण या बिहार में राष्ट्रीय आंदोलन में पदार्पण किया। गांधी जो महात्मा गांधी के राष्ट्रीय आंदोलन में आपका शामिल होने के पूर्व भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का उग्रवादी चरण में प्रवेश हो गया था तथा युवा आपका आंदोलनकारी ताकत के बल पर जो है अंग्रेजी सत्ता को उखाड़ फेंकने की चुनौती दे रहे थे। युवाओं को इस कार्य की जो है प्रेरणा आपका इटली अबिसिनिया युद्ध में अबिसिनिया की विजय, 1898 में चीन के बक्सर आपका आंदोलन, आयरलैंड के क्रांतिकारी आंदोलन तथा सन आपका 1905 के आपका रूस जापान युद्ध में जापानी सेना की विजय जैसी आपका अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से प्राप्त हो रही थी। भारतीय जो है वो क्रांतिकारी आपका आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावित जापान जैसे छोटे देश द्वारा रूस की पराजय ने किया।
आगे बताया जा रहा है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो आपका जो गोपाल कृष्ण गोखले थे, तो डी सही हो जाएगा। बताया जा रहा है यहाँ पर डिटेल में गोपाल कृष्ण गोखले ने पहली बार राजनीति में 1889 में जो है वो इलाहाबाद में हुए कांग्रेस अधिवेशन में प्रवेश किया था। गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादी होने के साथ साथ सच्चे जो है वो आदि भी थे, तो राष्ट्रवादी भी थे गोखले जी। गरम दल के लोगों ने उन्हें जो है दुर्बल हृदय का सुधारवादी एवं जो है वो अंग्रेजों ने छिपा हुआ राजद्रोही कहा था। उन्होंने 1905 में बनारस में हुए कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता भी की थी। महात्मा गांधी जो है वो गोखले के महान व्यक्तित्व से प्रभावित होकर के उनको अपना आध्यात्मिक और जो है राजनीतिक गुरु माना। गोखले ने ही जो है महात्मा गांधी को भारतीय राजनीति में प्रवेश से पूर्व 1 वर्ष तक जो है देश में पर्यवेक्षक एवं जो है वो विद्यार्थी के रूप में रहने की सलाह दी। आगे देख सकते हैं 22 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि भारतीय राजनीति में प्रवेश के पूर्व 1 वर्ष तक भारत में पर्यवेक्षक एवं विद्यार्थी के रूप में रहने की सलाह गांधी जी को किसने दी थी, तो आपका गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे, तो सी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में देखेंगे डियर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से जो है कथन गांधी जी द्वारा 1909 में लिखी गई हिंद स्वराज के बारे में सत्य है। हिंद स्वराज भारतीय राष्ट्र की एक जो है वो सभ्यता परक संकल्पना प्रस्तुत करती है, तो ये सही है। दूसरा है हिंद स्वराज यह स्पष्ट करती है कि भारतीयों की दुर्दशा में सुधार के लिए संसदीय लोकतंत्र आवश्यक था, तो ये गलत है। तीसरा है कि हिंद स्वराज यह आपका तर्क देती है कि औद्योगिक पूंजीवाद समाज की अनैतिकता के लिए उत्तरदायी था, तो आपका पहला और तीसरा सही हो जाएगा, तो सी सही होगा यहाँ पे, ऑप्शन सी बिल्कुल सत्य है। चलिए देखेंगे गांधी जी ने 1909 में जो है लिखित अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में स्वराज की विस्तृत व्याख्या की। इसमें जो है वो उन्होंने ऐसे आत्मनिर्भर ग्रामीण गणतंत्र एवं सामाजिक आदर्श के बारे में लिखा है जहाँ पर ऐसे लोग निवास करते हो जिनका जीवन स्व आपका विनियमित हो। यह जो है पुस्तक भारतीय आपका राष्ट्र की एक जो है सभ्यता परक संकल्पना प्रस्तुत करती है और यह आपका तर्क देती है कि औद्योगिक पूंजीवाद जो है वो समाज की अनैतिकता के लिए उत्तरदायी, तो जो है वो अनैतिकता के लिए उत्तरदायी था। ठीक है, गांधी जी द्वारा इस पुस्तक में पश्चिमी आधुनिकता की आलोचना की गई। ध्यान देने वाली बात है कि गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में प्रथम बार जो है सत्याग्रह का प्रयोग किया, जो सत्य एवं जो है अहिंसा के सिद्धांतों पर आधारित था। यहाँ पे बताया जा रहा है अगले प्रश्न में देखेंगे तो महात्मा आपका गांधी का हिंद स्वराज तत्व था, तो इसेंशियली क्या था, तो स्पेशली पश्चिमी आधुनिकता की एक आलोचना जो है वो हिंद स्वराज में की गई थी, तो ये सही हो जाएगा। आगे देखते डियर। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि महात्मा गांधी के सामाजिक आदर्श जो है वो सर्वप्रथम किस में प्रकाशित हुए थे, तो हिंद स्वराज में हुए थे, तो ये सही हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है स्पेशली कि निम्न में से जो है वो आपका निम्न से गांधी जी के जो है रामराज के युगल सिद्धांत कौन थे, तो सत्य एवं अहिंसा थे, तो बी सही हो जाएगा। चलिए डिटेल देखते हैं। गांधी जी के विचारों का मूल मंत्र है सत्य और अहिंसा, अतः जो है उनकी दृष्टि में आदर्श समाज अथवा जो है राज्य वही हो सकता है जो अहिंसा पर आधारित हो। अहिंसा पर आधारित राज्य के मुख्य लक्षण है सत्य के प्रति सभी नागरिकों की जो अनन्य निष्ठा। ऐसा जो है राज्य आत्मनिर्भर आपका जो है ग्राम समुदायों का संघ होगा जिसमें ऐच्छिक सहकारिता परस्पर सम्मान और जो है शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का आधार होगी। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि महात्मा गांधी द्वारा उच्चारित स्वराज के जो विभिन्न अर्थों के संबंध में निम्नलिखित तत्वों पर विचार करना है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अहिंसा और सत्याग्रह के साथ जो है वह स्वराज घनिष्ठता से जुड़ा है। स्वराज के दो अभिप्राय है, एक राजनीतिक और एक राजनीतिक के क्षेत्र से जो है वो बाहर, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। स्वराज एक ऐसा आपका जो है स्वराज कुछ ऐसा है जिसे जो है प्राप्त करने के लिए समय और धैर्य आवश्यक होता है, तो तीसरा भी कथन सही है। चौथा कथन है कि संकल्प के साथ स्वराज को सरलता और शीघ्रता से प्राप्त किया जा सकता है, तो ये गलत हो जाएगा, तो आपका जो 1 2 3 सही हो जाएगा। डी जो है वो ऑप्शन सही होगा। देखेंगे डिटेल में गांधी जी ने स्वराज का अर्थ अपने जो है वो कई आपका लेखों में और उल्लेखनीय रूप से 1909 में आपका हिंद स्वराज जो है वो पुस्तक में जो है हिंदी एक जो है वो विवेचनात्मक आपका निबंध में व्यक्त किया।
व्यक्त किया है। उसके अलावा गांधी जी के अनुसार स्वराज एक जो है पवित्र शब्द है जिसका अर्थ है आत्मशासन और जो है वो आत्मसंयम हो जाएगा। स्वराज प्राप्त करने के लिए समय और धैर्य आवश्यक होता है। अहिंसा और सत्याग्रह के साथ जो है वो स्वराज घनिष्ठता से जो है वो जुड़ा है। स्वराज के दो जो है वो आपका अभिप्राय है, एक राजनीतिक और एक राजनीति के क्षेत्र के परे यानी बाहर। चलिए आगे देखते हैं डियर, यहाँ पे जो है सत्य कथनों को बताना है आपको। यहाँ पे बताया जा रहा है कि हिंद स्वराज में महात्मा गांधी ने व्यक्ति और साथ ही समाज के लिए जो उत्तम आपका जो है वो जीवन की संकल्पना का निरूपण किया। तो पहला आपका सही हो जाएगा। दूसरा कथन है कि हिंद स्वराज भारत में औपनिवेशिक राज्य के विरुद्ध आपका गांधी जी के जो है लंबे लंबे संघर्ष से जो है प्राप्त अनुभव का परिणाम था। तो दूसरा गलत है, पहला सही हो जाएगा। तो ये ऑप्शन सही है। चलिए डिटेल देखते हैं। 1909 में महात्मा गांधी ने लंदन से दक्षिण अफ्रीका लौटते हुए आपका जहाज पर गुजराती भाषा में हिंदुस्तानियों के आपका हिंसावादी पथ को और उसी विचारधारा वाले दक्षिण अफ्रीका में एक जो है वर्ग को दिए गए जवाब के रूप में हिंद स्वराज आपका पुस्तक लिखा। इस पुस्तक में गांधी जी ने व्यक्ति और समाज के लिए उत्तम जो है जीवन की संकल्पना प्रस्तुत की। यह पुस्तक गांधी जी के जो है दक्षिण अफ्रीका में किए गए संघर्षों के अनुभव पर आधारित पुस्तक है। आगे देखते रहिए। चलिए यहाँ पे जो है वो कथन दिया है, बताया ना है कि जो ये कथन किसका है। एक स्वस्थ शरीर का मतलब है ऐसा शरीर जो अपनी आत्मा के वशीभूत होता है और एक उपकरण की तरह सदैव उसकी जो है सेवा के लिए तैयार रहता है। ये कथन किसका माना गया? तो महात्मा गांधी जी का माना गया। तो सी सही हो जाएगा। देख सकते हैं सीडीएस 2018 में आया था। महात्मा गांधी के अनुसार एक स्वस्थ शरीर का मतलब है एक ऐसा आपका शरीर जो अपनी आत्मा के जो है वशीभूत होता है और एक जो है उपकरण की तरह सदैव इसकी सेवा के लिए तैयार रहता है। उनके जो उच्चारण ऐसा शरीर फुटबॉल के मैदान में नहीं बनता बल्कि आपका कृषि भूमि एवं खेतों में बनता है। यहाँ पे आगे देखते हैं। बताया जा रहा है कि एम के गांधी के समर्थक थे। तो स्पेशली आपका जो है वो क्या हो जाएगा? तो मार्क्सवादी समाजवाद, श्रेणी समाजवाद, आदर्शवाद, दार्शनिक अराजकतावाद। तो ये आपका जो है वो स्पेशली डी जो है वो सही हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि दार्शनिक अराजकतावाद जो है वो समर्थक थे महात्मा गांधी जी, एम के गांधी। चलिए यहाँ देखते हैं डिटेल में डियर। बताया जा रहा है कि मोहनदास करमचंद गांधी जो है दार्शनिक अराजकतावादी के समर्थक थे। दार्शनिक अराजकतावादी राजनीति विज्ञान की वह विचारधारा है जिसमें राज्य की उपस्थिति को अनावश्यक माना जाता है। वे इसे राम राज्य एवं ग्राम स्वराज की अवधारणा के रूप में जो स्पष्ट आपका करते हैं। गांधी जी स्वराज को हिंसा का साधन मानते थे जो अहिंसा के विचार के विपरीत है। राज्य ऐसे कानून बनाता है जो आपका व्यक्ति की स्वतंत्रता को बाधित करता है। वह रामराज्य की जो आपका संकल्पना के पक्षधर थे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि गांधीवाद और मार्क्सवाद के बीच एक समान जो है वो सहमति पाई जाती है। यह निम्नलिखित में से कौन सा है? एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राजविहीन समाज जो है वो समानता बताता है। ये सही हो जाएगा। डिटेल देखते हैं। तो महात्मा गांधी और मार्क्स की जो विचारधारा दो विपरीत विचारधारा थी। जहाँ गांधी जी लोकतंत्र को भारत और दुनिया के लिए अनुकूल मानते थे और सत्य और अहिंसा के पक्षधर थे, तो वहीं मार्क्सवाद लोकतंत्र को पूंजीवाद से जोड़ता है। मार्क्स जो है वो विचारधारा ने कई जो है वो देशों में हिंसक विजुअल बोध दिए और लेकिन दोनों ने ही एक जो अंतिम राज्य के जो है वो अंतिम लक्ष्य के रूप में राजवीर समाज की संकल्पना की है। इसलिए जो गांधीवाद और जो मार्क्सवाद को अराजकतावादी माना जाता है। आगे देखते हैं डियर, प्रश्नों में बताना है कि कौन सा कूट सही है। महात्मा गांधी के सत्याग्रह के दर्शन के जो है वो विषय में आपका कौन सा सही है? सत्य और अहिंसा इसके दो आपका महत्वपूर्ण संगठक थे। तो बिल्कुल सही है। सत्याग्रह के अनुयायी बुराई का प्रतिरोध करेंगे परंतु बुरा करने वालों से घृणा नहीं करेंगे। पहला दूसरा सही हो जाएगा। अगला बताया जा रहा है कि सत्याग्रही यदि आवश्यक हो तो आपका स्वयं को और बुरा करने वाले को भी पीड़ा पहुंचाएंगे। तो ये गलत है। पहला आपका जो है वो दूसरा सही हो जाएगा। तो आपका जो है वो डी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। डी। चलिए देखते हैं। बताया जा रहा है कि गांधी जी ने अपने विचारों में सत्याग्रह पर बहुत बल दिया था। सत्याग्रह का अर्थ है सत्य के लिए आग्रह यानी सत्य के लिए जो कष्ट कर आपका सह करके आग्रह करना। गांधी जी आपका जो सत्य की अहिंसा के पक्षपाती थे।
जो है वो सत्य और अहिंसा उनके जो है वो आपका सत्याग्रह करने के 2 महत्वपूर्ण संगठक हैं। उनका मानना था कि सत्याग्रह एक ऐसा आध्यात्मिक आपका सिद्धांत है जो मनुष्य मात्र की आपका प्रेम पर आधारित है। इसमें जो विरोधियों के प्रति घृणा की भावना नहीं है। यहाँ पे आगे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से मोहनदास करमचंद गांधी किसके लिए जो है वो सर्वाधिक माने जाते हैं? तो भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए, निष्क्रिय विरोध के लिए, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि गांधी जी ने जो है वो अपने विचारों में सत्याग्रह पर बहुत बल दिया है। उनके सत्याग्रह में अनेक तरीकों का जो समावेश था, जैसे सत्याग्रहियों द्वारा संकल्प लेना, प्रार्थनाओं करना और जो है वो व्रत रखना, असहयोग के कार्य जैसे आपको उपेक्षा यानी बॉयकॉट करना, हड़ताल करना, उपवास करना और यात्रा करना, नागरिक अवज्ञा के कार्य जैसे धरना देना, करों का जो भुगतान करना और विशेष जो कानूनों की अवज्ञा करना। अगला बताया जा रहा है कि सामाजिक सुधार और सामाजिक जो सेवा का रचनात्मक कार्य जैसे अस्पृश्य उन्मूलन, शिक्षा को बढ़ावा देना, कुटीर उद्योग एवं ग्रामीण विकास आदि। आगे हम प्रश्नों को देखेंगे। स्पेशली बताया जा रहा है कि अगर हम बात करें, महात्मा गांधी ने जो है वो निम्नलिखित में से कौन सा राजनीति जो है या जो है वो रीति या रीतियों का समावेश किया? तो आपका ब्रिटिशों को अर्जी देना, ग्राम पुनर्निर्माण, घेराव, उपवास। तो क्या हो जाएगा? तो आपका जो है वो यहाँ पे बी सही हो जाएगा। तो घेराव नहीं था उनके जो है वो लिमिट में, 1 to 4 सही हो जाएगा। तो बी सही हो जाएगा। डिटेल देखते हैं डियर। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को आपका जो है वो पोरबंदर कठियावाड़ में हुआ था। वे जो है वो भारत और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए जो प्रमुख राजनीतिक और आध्यात्मिक नेता थे। उन्होंने सत्याग्रह के माध्यम से स्वतंत्रता के जो प्रति आंदोलन को प्रेरित किया। स्वतंत्रता प्राप्ति के क्रम में उन्होंने जो है वो ब्रिटिशों को अर्जियां दी। अपनी बात को मनवाने या जो है रखने के लिए उपवास का माध्यम भी चुना। वे जो है ये आपका ग्राम पुनर्निर्माण को आपका महत्व देते थे। घेराव और अराजकता के जो है वो माध्यम से ये जो है वो स्वतंत्रता आपका प्राप्ति के पक्षधर नहीं थे। आगे देखते बताया जा रहा है कि भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया था? तो आपका जो है वो महात्मा गांधी जी हो जाएंगे। तो यहाँ पे ए सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि महात्मा गांधी ने जो है वो भारत में नियोजित विकास का विरोध किया था। गांधी जी भारत में औद्योगिकरण, मशीनीकरण के विरोधी थे। वह आपका कुटीर और जो है वो ग्रामीण उद्योग के समर्थक थे। ग्राम की जो है वो आपका अर्थव्यवस्था की आपका आधारभूत इकाई मानते थे। वह मशीनों के जो है स्थान पे मानव श्रम को अधिक महत्व देते थे। आगे बताया जा रहा है निम्नलिखित में से किसने गौरक्षा समितियां स्थापित की? तो महात्मा गांधी जी ने किया था। तो डी सही हो जाएगा। गांधी जी आपका केवल राजनीतिक स्वतंत्रता ही नहीं चाहते थे, अपितु जनता की आर्थिक, सामाजिक और आत्मिक आपका उन्नति चाहते थे। इस भावना से उन्होंने ग्राम आपका उद्योग संघ, तालीमी संघ और गौरक्षा जो है वो बनाए। जो है वो गौरक्षा संघ भी बनाए थे। चलिए आगे देखते हैं। एम के आपका जो है गांधी ने निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किस एक के जो है वो आपका सर्वप्रथम भाग लिया था? तो 1901 में भाग लिया था, कलकत्ता अधिवेशन में। तो बी सही हो जाएगा। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम 1901 में सब आपका आयोजित कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता आपका दिनसा वाचा ने की थी। महात्मा गांधी आपका 1924 में कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे। निम्नलिखित में से जो है किस सत्याग्रह जो है आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? तो वाइकॉम में नहीं लिया था, जो केरला का था, राजकोट, खेड़ा और असहयोग आंदोलन में लिया था। सी सही हो जाएगा। डिटेल देखते हैं डियर। 1915 में गांधी जी ने जो है वो महात्मा अहमदाबाद के आपका निकट साबरमती आश्रम की स्थापना की थी 1915 में। अप्रैल 1917 में आपका बिहार में स्थित जिला आपका चंपारण में किसानों पर किए जा रहे अत्याचार के खिलाफ जो है वो आंदोलन चलाया। 1918 में आपका गुजरात के खेड़ा आपके जिले में कर न देने का आंदोलन चलाया। असहयोग आंदोलन गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को आरंभ किया। वैकोम जो है वो सत्याग्रह त्रावणकोर के एक गांव में स्थित एक बड़े मंदिर में दलित वर्ग के प्रवेश के लिए चलाया गया था, जिसमें जो है वो महात्मा गांधी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था। गांधी जी स्वदेशी आंदोलन 1905 में आपका जो है वो भाग जो है नहीं लिए थे। इन्होंने रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी, खिलाफत आंदोलन 1919 एवं असहयोग आंदोलन 1920, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930-32, व्यक्तिगत जो सत्याग्रह 1940, आपका भारत छोड़ो
आंदोलन 1942 ईस्वी का नेतृत्व किया था। वो 1916 का जो है वो होम रूल आंदोलन जो है वो होम रूल लीग आंदोलन का नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक और एन बेसेंट ने पृथक रूप से किया था। तो दोनों ने अलग-अलग रूप से किया था। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्न में से आपका निम्नलिखित में से गांधी जी ने संबंधित नहीं है, तो कौन सा आंदोलन नहीं है? तो ये स्वदेशी आंदोलन संबंधित नहीं, 1905 में नहीं किया था। खिलाफत आंदोलन, व्यक्तिगत जो आंदोलन 1940 का भारत छोड़ो, अन्य सभी उन्होंने किया था। यहाँ देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन एक जो महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलने वाला आंदोलन नहीं था? तो ये स्पेशली होम रूल आंदोलन था, तो डी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक आपका जीवन के निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम बताना है। सबसे पहले चंपारण 1917, आपका जो है वो अहमदाबाद मिल 1918, ठीक है, और 1918 मंथ अलग-अलग था। असहयोग आंदोलन 1920, तो याद रखेंगे आपका चंपारण, उसके बाद अहमदाबाद, फिर जो है वो खेड़ा था, आपका जो है वो असहयोग आंदोलन लास्ट में हो जाएगा, तो बी सही हो जाएगा। डी चलिए देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि महात्मा गांधी जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत आए। 1915 ईस्वी से ही जो है वो आपका 1915 ईस्वी में ही उन्होंने गुजरात के अहमदाबाद जिले में साबरमती आश्रम की स्थापना की। सन आपका जो 1917 में राजकुमार शुक्र के निमंत्रण पे आपका बिहार के चंपारण जिले में जो अंग्रेजी बगान मालिकों के द्वारा जो है वो नील आपका जो है किसानों के शोषण के खिलाफ है प्रथम जो है वो सफल सत्याग्रह का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। यह गांधी जी का जो है भारत में सत्याग्रह का प्रथम जो है वो प्रयोग था। इसके बाद जो है वो फरवरी एवं मार्च 1918 ईस्वी में अहमदाबाद मिल जो है वो मजदूरों की हड़ताल का नेतृत्व किया। इसे जो है वो अहमदाबाद में जो है वो मजदूर हड़ताल का नेतृत्व करते हुए गांधी जी ने सर्वप्रथम भूख हड़ताल आपका जो है नामक सत्याग्रह की अस्त्र का प्रयोग किया। इसके बाद जो है 22 आपका मार्च 1918 में खेड़ा यानी गुजरात में जो है वो स्पेशली आपका जो है वो गुजरात में लगान वृद्धि रोकने के जो है वो आंदोलन का सफल नेतृत्व किया था। उसके बाद जो है वो असहयोग आंदोलन की अवधि 1920 से 22 की रही थी। चलिए यहाँ देखते हैं कौन सा जो है वो घटना सबसे पहले हुई थी। चंपारण आंदोलन 1917, 1900 जो है वो 30, 1920 और 1918। तो यहाँ पे याद रखेंगे डी आपका पहले हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने सर्वप्रथम आपका सफल सत्याग्रह किया था, तो चंपारण का था। तो यहाँ पे जो है वो सी सही हो जाएगा, ठीक है डियर। तो यहाँ पे जो है वो खत्म करते हैं चंपारण विद्रोह को। अगले वीडियो में देखेंगे डियर। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर डियर।